सजना के लिए सजना। हाँ जी, राम राम, कैसे आप सभी। तो भाई, जैसे कि आज मैंने पोस्ट डाल के आप लोगों को बताया भी था कि आज हमारी शादी की सालगिरह है। और ऐसा बहुत ही रेयर चांस होता है हम फौजना के लाइफ में कि मतलब इस दिन ना हम साथ में सेलिब्रेट करें। कोई लकी डे होता होगा, लकी ईयर, जो कि मतलब इस दिन फौजी फौजन साथ में सेलिब्रेट करें। कोई कोई तो भैया हमारी शादी ने 5 साल आज पूरे हो गए, लेकिन आज तक हमने ये दिन मतलब वैसे तो सेलिब्रेट देखो कभी भी कर लो, लेकिन जो तिथि वो बोला ना कि मतलब इस दिन, तो ये दिन जब हम इस रिश्ते में बंधे थे, सात फेरा में सात वचना में आए थे, तो उस दिन तो वो एक अहम दिन हो जाए, वो बहुत महत्वपूर्ण दिन हो गए। तो इस दिन हमने छुट्टी, मतलब मुश्किल होता है ना कि मतलब कोई ही बागाड़ा हो जिसने मतलब इस दिन मतलब टाइम टू टाइम छुट्टी मिल जाए, तो भाई हाथ में तो होती नहीं है बात। तो भाई सरकारी मामला हुआ है, तो भाई इसीलिए मतलब फौजिया की रिस्पेक्ट करे सारी दुनिया। जितना त्याग, जितनी श्रद्धा फौजी अपनी देश के प्रति रखा है, इस वजह से सारा देश उन्हें सल्यूट करा है। उतनी ही श्रद्धा प्रतिष्ठा, उतना ही त्याग एक उनकी घरवाली ने करना पड़ा है। छोटी छोटी खुशियां हुए हैं जो वह चाह है कि हम साथ में सेलिब्रेट करा। छोटे छोटे पल, छोटे छोटे काफी अहम जो जिंदगी के हमारे पल होते हैं, उनको मिस कर देते हैं। इसीलिए फौजिया के गिला फौजना की भी दिल त देश इज्जत करे है। लेकिन आजकल देखो, पति पत्नी का रिश्ता किसी भी फील्ड में, कोई फौजी हो या कोई सिविल जॉब हो या कोई भी हो, पति पत्नी का रिश्ता अहम होता है। दोनों में मर्यादा होती है कुछ कि मतलब उनका पालन करे, एक दूसरे के प्रति इज्जत करे। लेकिन क्या होता है कि मतलब आजकल, क्या पहले भी टाइम में होता था, लेकिन आजकल खुल के सामने आ रहा है किस्सा। सब अपनी जो जिसके लिए फौजिया न मान्या कर दे, देश की सेवा जो जितनी श्रद्धा तुम्हें करा कर दे, आजकल सिर्फ दिखावा रह गया है। हालांकि आज आज ये वाली बात मैं छेड़ना नहीं चाह रही थी, लेकिन वही बात है, टाइम टाइम पे भी हर एक बात है कि उसे टाइम पर छेड़ी जावे ज्यादा बेहतर है। तो आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों तक, क्योंकि इस बात ने मैं इसलिए उठा रही हूँ कि भाई मैं भी एक ऑफिसर की वाइफ हूँ। और एक देश में अपने हरियाणा में एक किसी घटना घटित हुई है जिसका किसी ने मतलब किसी भी हरियाणवी ब्लॉगर ने, किसी भी यूट्यूबर ने, जो कि एक फीमेल वर्जन में हम जिसको बोलते कि मतलब उसने इस चीज के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई, कोई अपनी राय नहीं दी, कोई अपने विचार नहीं रखे। क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि मतलब जब हम देश के नागरिक हैं, इन छोटी छोटी बातों को हम उठाएंगे तभी तो देश मतलब थोड़ा सा हमें जितने भी लोग देखते हैं, 15,000 20,000, हो सकता है ये वीडियो 30 35 40,000 जिन औरतों को के पास ये बात जाएगी तो उनको भी थोड़ा आत्मविश्वास उनका बढ़ेगा, उनको भी जागरूकता मिलेगी। तो पब्लिक इन्फ्लुएंसर होने के नाते ये बात उठाने का हमारा दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेदारी होती है कि हमें इन मुद्दों को उठाना चाहिए। तो पीछे से कईयों ने सुना होगा, देखा होगा, काफी टाइम से मैं भी सोच रही थी इस पे वीडियो बनाऊं, लेकिन बस वो इचक होती है ना एक प्रकार की, कि हम सोचते हैं कि भाई हम इस हमारा ये टॉपिक नहीं होता, हम ब्लॉगर है तो ब्लॉगर ही बने। ब्लॉगर है, हमें जो लेडीज देखती हैं उनकी प्रेरणा बनना है हमें। ये नहीं है कि बस हम अपनी डेली लाइफ, कुछ ना कुछ तो हमें कुछ खास बात होनी चाहिए ना, कि हम दूसरों की प्रेरणा बने, लोग हमें देखे, कुछ हमसे ऐसी उनके अंदर में भावना बढ़े कि हाँ भाई ये बात ठीक कह रही है। तो बताना आपको क्या लगता है, ये बात पहले उठानी चाहिए थी। लेकिन आज के टाइम में एक ऐसा दौर चला हुआ है दहेज प्रथा के, मैं आपने बता दूं बात, आज के युग में नहीं, बहुत पुराने टाइम तक इस प्रथा का विरोध भी हो रहा है और यह प्रथा चालू भी है। तो पहले भी कराया करते भाई इस चीज का विरोध, लेकिन उस टाइम पे भाई दबा दिया करते बात ने। आजकल मीडिया हो रही है, बात छोटी सी भी बड़ी बन जाए, कुछ उठान में इचक जाए बात, क्योंकि
उन्हें लगा कि कुछ न जो छोटी बात हो, गलत बात भी भाई इतनी बड़ी हो गए पॉजिटिव वे से दिखाए दे हैं कि मतलब दूसरे में खोट ना होती हुए भी वह उस बात ने गलत ठहरा दिया है। लेकिन जो बात गलत है उसको तो भी उठाना चाहिए। तो एक हम पहल करेंगे तभी फिर आप लोग पहल करोगे। तो भी मैं इस चीज का जोरदार विरोध कर रही हूँ कि मतलब जो देश में जो दहेज प्रथा है इसके खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए। क्योंकि देखो अब मैं आपको एक ऑडियो सुनाती हूँ, क्योंकि बहुतों ने वो ऑडियो सुन रखी होगी, बहुतों ने वो नहीं सुनी होगी। 1 मिनट आप सुनिए। हाँ बोल बोली। हाँ तो ये बताओ, ये हाँ भी बोल इतनी फिर। बेइज्जती कर रहे हो तो बच्चे तो और भी बेइज्जती करो घर घर एक खन बात के। यार, एक बात बता मेरे तन्नू बता, हम्म। ये चीज मैं पूछी थी के ना पूछी? है के के पूछ नू बता पहले मेरे मन शर्म गाड़ी की ना पूछी? के पूछी तने ते तो बताई ना थी। के बताई थी? के बताई थी? सारी हिंट दी थी, खुल कर बात ना हो या मामला में। के बात कर रही है ते तो बात बताई ना थी। मैं तो तेरे क्या बोली थी? के बात बोला था? हाँ के बात बोली थी तने मेरे को क्या बताई थी? सारी हिंट दी थी, समझी जो को हिंट दियो तो तो वो ना मैं ना समझी तो के हुआ होगी खुद तू को तू खुद। तो तेरे समझण खातर के पर नोट देना पड़ेगा के तेरे ते पर नोट को नहीं खुल कर तेरे बात करा करी। तो खुल के बात या बात कान करनी चाहिए। आपने करनी चाहिए। तने मेरे तो पूछी थी करेक्टा के रह रही थी, मैं तेरे को क्या बताई थी? करेक्टा बताई थी कि नहीं बताई थी कि ना बताई थी? फिर ना गाड़ी उनकी जगह करेक्ट जगह ये दे रहा था, वो में क्या दिक्कत कौन होगी? सी? या मेरी बात सुने, मैं हूँ सब इंस्पेक्टर, महीना का हम्म 17,000 रुपया ले रहा हूँ मैं। हम्म। ठीक से ये जो टूची पूची गाड़ी है ना, ये मेरे घर आके खड़ी हो जाऊँ रे। आई बात अच्छा। समझ में? हाँ। अरे और अरे ये देनी थी ना तो कहीं का दे दियो। कहेंगे क्यों दे दियो? हाँ तो तू मारे क्यों दे दो फिर ये चीजें हैं? ब्याह आपका घर में हो रहा हो मेरे साथ, तो ठीक है? हाँ तो जब तेरे साथ हो रहा है ना तो वही हिसाब से चीज देनी चाहिए। आई समझ में? जब शुरू में बात हुई थी तो क्या क्या बात बोला हुई था? थी ना? एक क्या रुपये, बात हुई थी? एक क्या बात रुपये, हुई थी? 1 रुपये देंगा ले आऊंगा है बस। 1 रुपया देगा? मेरी बात सुन ले, हमने हम्म। मेरी जिज्जी को ब्याह करे तो बात 1 रुपया की हुई थी। ठीक से तेरा बाप का जमीन वहां टिक रहे हैं कि 1 रुपया देगा है? हूं तेरे तम भैंस बड़ी बड़ी बहुत भैको लंबी लंबी हमनू ना फिर इस हिसाब से तुमने ब्याह ना करना। अपना देख ले, बता दे अपना ठीक। बाप ते जोखिम क्या है। हाँ ठीक ठीक। से। हाँ हाँ ठीक। नीरज, हाँ जी हाँ जी। ये सामान कहाँ खरीदे तो भाई? सामान है कौन सो? यो फर्नीचर वालो। फर्नीचर आलो यो बेड वुड और ये ड्रेसिंग और यो टेबल वगैरह ये तो ये पूरे बनवाई थी अपन, बोर्ड ये वगैरह सोफा ले दूसरा ना मिला के? हैं? सोफा दूसरा ना मिला? हाँ तो बढ़िया कोई ढंग का। सोफा फिर भराई में था जी जी, हैं? भराई में तो था। भराई में तो पड़ा रहता भराई में। ये एक बात बता, भराई करी ये सोफा ने देखी है यहाँ की शक्ल है? और बेड तो और ढंग को बेड ना मिले तुमने यार। ये वो जिस जिन पसंद कराया था वो की पसंद का हमने कर दिया। अरे जिस जी ने इसे लखन है, जिस जी ने भी वही न वो तो कूद के फाइनल करी थी हमने तो। बड़ा धोखा कर दिया तुमने, सही बता रहा हूँ भाई। जी हाँ जी। देखो बस के बता मैं क्यों धीरे भाई बहुत धोखो कर दियो, आत्मा रो रही है भीतर तो भाई। हम तो हम उसी जी हम तो एक किस्म को धक्को मार रहा सो छोरी का, जन तो पड़ोसी है की हो मौसी कर रहा तो मौसी तेरी ये बात। सामान देख ले, मेरा घर में सब की नीचे खाली मन बेरो नहीं थी, मैं ये सामान उल्टो लगवा दी हूँ। मेरा घर में सब की नीचे देश का सामान ठाई ले जाऊँ तब। मौसी सारी चीज हमने जी तो बूझ के फाइनल करके जब करी थी ऐसे नहीं, जब तारा घर में गुंजाइश नहीं थी तो तभी दे दियो कागज तो गुनिया के तब नौकरी वाल क्यों देखा था इसे? हम सारी डाल बर्दाश्त करे बैठे सब। हमारे गाँव नाक कटाई दियो, गाँव में ये 2 छोरा लागे थे उनको मार के पीछे नहीं इतनू आए थे। अरे ये काले आए थे पुलिस में ही से वो निकिता तो भी बोलन जोगे ना छूटा तमने हमने ना भी एक तरह भी तो भी सुनिए आपने ऑडियो। तो हर एक मीडिया चैनल पे ये ऑडियो आपको सुनने को मिली होगी। जिन्होंने नहीं सुनी उनको उनके लिए मैंने ये लगाई है अपने चैनल पे भी कि मतलब दे घमंड। आप लोगों ने सुना ना कि मतलब इसको बोलते हैं घमंड और किस खम्मे खाका। तो भाई
एक ऑफिसर, एक फौजी होने के नाते उसने क्या कहा कि मतलब उसकी माँ ने भी भाई अपने बेटे की नौकरी पर घमंड, और छोरा ने भी अपनी नौकरी पर घमंड कि मैं एक सब इंस्पेक्टर हूँ और तू के लेके आई सामान, मतलब के भेजा थारे घर क्या ने, तेरी किसी पसंद है। तो भाई उसके भाई ने जी नु कहा कि मेरी बेबे की पसंद है, तो क्या कि इसी तेरी बेबे की पसंद है। तो भाई मैं यूं कहूँ कि भाई दहेज प्रथा और चल दहेज तो भी अपने माँ बाप जिसकी जितनी गुंजाइश है उसके अनुसार देवे हैं भी, एक गिफ्ट के तौर पे कि भाई हमारी छोरी बरतो। कुछ हद तक यह बात ठीक है कि भाई बर्तन खातर चीज मैनू नहीं कहती गणा दो ब्यों तो बढ़कर, लेकिन मैं भी 2 छोरियां की माँ हूँ और मन ने अपने अपने अनुभव तक हूँ कि मतलब छोटी छोटी अभी से हम जोड़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम दहेज को बढ़ावा दे रहे हैं, ना ना ना, हम अपने बच्चों की आगे भविष्य के लिए वो पूंजी जोड़ रहे हैं। लेकिन अगर वो पूंजी हमारी जोड़ी हुई बच्चों के भविष्य में जैसे पढ़ाई में लगी तो अलग बात है, लेकिन हमारे पास जो बचा हुआ धन है हम एज ए गिफ्ट अपने बच्चों को दे रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर जिन माँ बापों के पास वो धन है नहीं और वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे को सारी सुख सुविधा मिले, उसके लिए अगर वो अच्छा जीवन साथी बड़ी पोस्ट वाला ढूंढ रहा है तो इसमें क्या बुराई है। तो भाई बड़ी पोस्ट वाले यूं सोचा है कि भाई माम थारी छोरी ने ब्याह के लेकर जा, श्यान श्यान करा हमें किस बात का कि जुनू इनकी छोरी ने तो कोई ब्याह ही कौन था, उन्हें श्यान करा कि इससे तो बढ़िया कूड़े भी नालिया ने कि छोरी हमने तो वो कर ली, उसकी माँ की बात सुनी कि मतलब हमारी तो बेइज्जती होगी पूरे गांव में। तो कि इसका मतलब धन जिनका नहीं होता, जो गरीब होवे उनकी तो कितनी इज्जत को नहीं होती, उनकी इज्जत को नहीं होती। चलो भाई इसने यार रिकॉर्ड कर ली छोरी ने, बात समझदारी करी, मैं दिल से सल्यूट करूँ कि इसने यह बात रिकॉर्ड कर ली। और जब उसके घर पे दरवाजे पे बारात नहीं आई तो लोग तो थू थू करा रही, क्यों कोई नहीं, सब छोरी में खोट काट डाल कि भाई छोरी में किमें कमी होगी जो टेम पूरे टेम पे बारात ना आई। तो उसने भी मीडिया में अपनी बात बताई। लेकिन कल न जाए यार समझदारी, बाई चांस कितना ही समझदार हो लेकिन उस टाइम पे मती ना दिमाग काम करदा ना रिकॉर्डिंग होंदी, बस ब्याह का चली जाती। तो ब्याह पाछे कितनी कितनी ऐसी हमारे देश में बहन है अपनी, कितनी इतनी बाण है कि मतलब जो इस चीज का सामना हर रोज करती हैं। अगर उनके बाप की इतनी गुंजाइश नहीं है देने की दहेज, तो वो कितनी सारी औरतें हैं, कितनी सारी अपनी बाण बेटी हैं जो हर दिन मरे हैं पल पल जी घुट घुट कर, क्योंकि वे उनके माँ बाप ने दहेज को दिया था। तो माँ बाप ने सोचा था नहीं हमारी सारी उम्र छोरी सुखी रहेगी, बड़े अफसर का ब्याह दी, तो वह छोरी वो सुख भोगे नहीं पाती। तो मैं उन माँ बापा ने कहूँ कि आप व्यक्तित्व तो देखो ना कि अमीरी देखो। जीवन यापन के लिए धन की जरूरत होती है, भगवान ने चाहा तो भी कमाई करके दोनों मर्द वीर अगर आपस में अंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में तो पैसे की बात नहीं आती। रेयर चांस होता है कि भाई पैसा मायने रखता है लेकिन कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाता है, वो बात नहीं होती कि मतलब इज्जत पैसे से बने, ये बात नहीं होती। उन्होंने कहा कि इज्जत समाज में हमारी कम होगी। बहुत ज्यादा मेरे को धक्का लगा इस ये बात सुन के, क्योंकि बहुतों के केस हमने देखे भी हैं सुने भी हैं। बहुत कम चांस होता है कि कोई अपनी बात पब्लिक करे, क्योंकि समाज हमारे ऐसा है कि मतलब समाज में कोई भी औरत इस टाइप की बातें शेयर नहीं करती, पब्लिक नहीं करती, क्योंकि समाज में उन्हें रहना है। आगे डर लागा उन्हें, माँ बाप डर जाए हैं कल हमारी छोरी ने कौन ब्याह कर लीजिएगा। तो इस बात ने हमारा समाज स्वीकार ना करता, क्यों? क्योंकि भाई छवि खराब हो जाए। कल नवा छोरी ब्याह कर चली जाती, वे छोटी छोटी बात पर उसने ताने देंदे। बाप ने क्या सोच के ब्याही थी, वाह हमारी छोरी राज करेगी, रानी बनकर रहेगी, एक अफसर की बहू बनेगी। लेकिन वह अफसर की बहू बन तो जा है, घर का काम करते नौकरानी बनाते ले जाए हमें धन हो तो बाहर ले जाएंगे। कल ताने बेरा के देवर वो कितिया जान की कंदी वाह, तो क्या कंदा तेरे बाप ने की गाड़ी दे रखी है, क्यों कर ले जो तने। जब बाई चांस बाइक दे रखी होंगी उनके घर क्या ने और वह कंदी
मैंने नहीं घाम लग दोपहरी में अगर कितिया जाना होंदा उन्हें और मैंने कह देना साथ न चाल पड़ांगे ये तो गांव तो ऐसा गांव लागे तो तेरे बाप गाड़ी लेवर इस टाइप की बातें। ब्याह के बाद तेरे बाप ने तो साइकिल दी नहीं दी, जिसके माँ बाप बाइक नहीं देंगे, इस टाइप की बात वो हर दिन फेस करती। तो बहुत अच्छी मानो कि बेबे ने बढ़िया कदम उठाया था। हम बताइए कितने सहमत हो। और रही बात भी आज के व्लॉग की, तो एक फौजी की वो होने के नाते थोड़ा सा मेरे को ये था कि भाई आज के दिन हमारी शादी की सालगिरह के दिन तो ये था ना कि कुछ ऐसी बातें हम समाज के सामने रखें, ऐसे मुद्दे उठाएं कि भाई लोगों को प्रेरणा मिले। तो जरूरी तो नहीं भाई धन के साथ ही इज्जत हो, खुशियां आपस में प्रेम भाव हो ना वहां आती है, ना कि पैसे से। तो 5 साल हो गए आज तक, हालांकि देखो छुट्टी आते हैं तब हर तरह सेलिब्रेट कर लेते हैं, लेकिन वो दिन होता है ना वो एक अलग, वो बहुत ही महत्व रखता है। तो बस इन्होंने भी कह दिया था ये मतलब तो खुद मना दो। क्या हो गया जब वे देश खातर हैं अपनी ड्यूटी कर रहे हैं भाई वे, तो हमारे भी घर पे ड्यूटी है कि हम भी खुश रहें, इस दिन को सेलिब्रेट करें और हम खुश हाँ, तभी तो परिवार ने अपने बच्चा ने खुशी रख सकेंगे। एक मम्मी मायूस होकर बैठ जाएंगे ना, सोचेंगे ना ये तो है ही नहीं, किस खातर सजा क्यों करें ना भाई, सजो आजकल तो वीडियो कॉल कर लो भाई कि वे है। तो वही बात है, ये मेरे को ना था कि मतलब आज तक किसी ने यूट्यूबर ने व्लॉगर ने ये बात नहीं उठाई, तो था मेरे को कि ये बात उठानी है मुझे। तो आप बताना थोड़ा ज़्यादा लंबा होगी बात, थोड़े भावना में बैठ जाऊँ, मैं क्या करूँ किसी हूँ तो भाई पसंद आई हो तो शेयर कर दियो, इसने लाइक बेशक ना करियो, क्योंकि शेयर तय जितने लोगों तक यह बात पहुँचेगी तो वे भी अपनी राय देंगे, कुछ ना कुछ तो प्रेरणा मिलेगी है। तो आप खुद नहीं बोल सकते तो इस वीडियो के माध्यम से ये संदेशा पहुंचा दो कि भाई दब के नहीं रहना। बाप अपनी बेटी ने बेचदा को ना, एक ऐसा जीवन साथी की तलाश करा है, उसका तीसरा जीवन साथी टोवा है कि उसने सारी खुशियां मिल सके। खुशियां खातर तो ब्याह हुआ है, अक बोझ हो माँ बाप पे छोरी जो कि पिसा के बलबूते पे बस धका दे है, यह बात तो को नहीं होती। इसीलिए कहीं गलत है तो उसका विरोध करो। आपको लगता है ना कि यह बात गलत है तो उसको सहन मत करो, क्योंकि जितना आप सहन करोगे, जितना अगर वह छोरी सहन कर लेती, कल वह ब्याह कर चली जाती तो वह हर दिन मरती। बस आज की यह वीडियो यहीं तक। व्लॉग क्या बनाऊं, बस आज सोच रही थी कि मतलब आप लोगों के साथ शेयर करूं शादी के एल्बम, लेकिन देखूंगी लाइव भी आने की सोच रही हूँ, आज देखूंगी शाम तक। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।